चौका चौका, छक्का छक्का, चौका, चाचा चाचा चाचा। ऐसे ही कानों में आवाज आ रही थी, वाह चाचा वाह, क्या बात है, बहुत आला इनिंग्स खेली चाचा, आज तो गो विद द फ्लो हुए हो चाचा, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ चाचा, ब्रिलियंट। मैं माफ़ी दे दो चाचा, कल की वीडियो में आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल गया था। वो ऐसा नहीं था कि आप पे डाउट कर रहा था मैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स के बारे में बात की थी कि लेग ब्रेक बॉलर को थोड़ा मसला है, फास्ट बॉलर को तो आप काफ़ी मारते हैं चाचा, वो देखा हमने आपको पहले भी। और अगर मुझे पता होता कि मेरी वीडियो की बेसिस पे आपने बात से माइंड ही कर जाना है और इतना मारना है लोगों को, तो सर मैं पहले बोल देता। एक दफ़ा फिर चाचा जी माफ़ी दे दें और ऐसे ही कंटिन्यू रखें। वेल प्लेड, बहुत आला। मुल्तान सुल्तान एक दफ़ा फिर अपने होम ग्राउंड के अंदर फाते है। लाहौर कलंदर्स को एक दफ़ा फिर हार का मज़ा चखना पड़ा है। जो मर्ज़ी स्कोर वो कर लें, अपेरेंटली उनके बॉलर्स जो हैं वो उस स्कोर को कंटेन नहीं कर रहे, ना कर पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को लोग बॉलर समझ ही नहीं रहे, मंदिर का घंटा समझ रहे हैं, जो आ रहा है वो बजा के निकली जा रहा है। और ये फ़र्क होता है जब आपके पास एक क्वालिटी स्पिनर बीच में मौजूद ना हो, जो राशिद खान आपके पास मौजूद नहीं है। बहरहाल मैच की शुरुआत लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ी अच्छी हुई थी, पावर प्ले बड़ा अच्छा खेल रहे थे वो, और फ़खर जमान तो आज ऐसा लग रहा था कि किसी नेक्स्ट लेवल मूड में था। वो फास्ट बॉलर्स को जहाँ बॉल उसको समझ में आ रही थी, वो बॉल देख ही नहीं रहा था, बस हिट करी जा रहा था, थ्रू द लाइन हिट कर रहा था, क्रॉस द लाइन हिट कर रहा था और कनेक्ट होती जा रही थी, और एक टाइम के ऊपर वो 7 बॉलों में 21 स्कोर पे था। पावर प्ले ख़त्म हुआ, स्पिनर्स आए, और फिर पता नहीं फ़खर जमान को क्या याद आ गया, वो कुछ मुझे लगता है भूल गया, कोई घर में चीज़ रह गई थी उसकी, पानी का नलका खुला रह गया था, कुछ ऐसी चीज़ उसको ज़रूर परेशान कर रही थी कि एंड पे वो 35 बॉलों पे 41 करके तकरीबन यही स्कोर करके चला गया। यानी 7 और 22, 15 गेंदों का फ़र्क था, और आउट होके गया है तो 5-6 गेंदों का फ़र्क था, और उससे सारा मिडल का जो पीरियड है, जितना मोमेंटम था वो ज़ाया कर दिया। वो तो वेंडर डिसन और सिकंदर रज़ा साथ तेज़ इनिंग खेलते रहे, तो स्कोर जो है वो एंड पर जाकर 166 के करीब हुआ। लुकिंग एट द पिच, ये स्कोर बड़ा कंपेटिटिव स्कोर लग रहा था, क्योंकि पिच जो थी, वंस अगेन इनिशियली उसने बॉलर्स को मदद की थी, फास्ट बॉलर्स को, और उनके स्पिनर्स ने कंटेन किया था। सो पिच ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मैच आगे चल रहा है, पिच जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, आज भी जितने कैचेस छूटे हैं, आज तकरीबन 5 छूटे हैं, अब 7 मैचेस में 21 कैचेस छूट गए हैं। कैचेस के बारे में तो लगता है फील्डर्स ने डिसाइड कर लिया है कि कैच पकड़ना हमने रखा ही नहीं हुआ, भाई वो कैच पकड़ भी लिया तो आउट नहीं होंगे, वो मुझे लगता है इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। और मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने खुश दिल शाह साहब भाई को। वो ब्लाइंड क्रिकेट में इतने कैच नहीं छुटते जितने उन्होंने पिछले 2 मैचों में छोड़ दिए हैं। 4 कैच भाई छोड़ चुका है और उसके बाद हंसना शुरू कर देता है। ये नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस है भाई, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में, जिसमें सब कुछ गलत हो रहा हो लेकिन इंसान हंसता जा रहा हो। जोक्स असाइड, आई थिंक इसके ऊपर जो मैनेजमेंट है उसको सीरियसली देखना चाहिए कि ये क्या सिलसिला हो क्या रहा है, इतने कैचेस क्यों छूट रहे हैं, और फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना नीचे क्यों गिर रहा है। जहां आपने बॉलिंग कोच, एक फीमेल स्टाफ बुलाई हुई है, मेरा ख्याल है फील्डिंग कोच भी फीमेल स्टाफ बुला लें, शायद उससे कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। स्टीरियो टाइपिंग तो हमने तोड़ी है, बहुत अच्छा किया आपने जब आपने बाहर से फॉरेन कोचेस बुलाए हैं, तो मेरा ख्याल है कोई फील्डिंग के ऊपर भी कोई जो है फोकस करवाएं अपनी टीम का। लाहौर कलंदर्स ने जब अपनी बॉलिंग का स्टार्ट किया तो शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छा ओवर निकाला, पहला ओवर मेडन निकाला, दूसरे ओवर में ज़मान खान ने विकेट निकाली, तो जिस किस्म की पिच लग रही थी और जो बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही थी, वो लग रहा था कि आज शायद लाहौर कलंदर्स जो है वो बाजी मार जाएगा। लेकिन वंस अगेन शाहीन शाह अफरीदी ने खुद रिजवान का कैच छोड़ दिया। जैसे मैंने कहा ना, कैच पकड़ना नहीं रखा हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर, कैच पकड़ने वाले को मुझे लग रहा है 100 करोड़ की सजा है। ये इस खौफ से ही जो है ना, कोई कैच पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा। और 21 कैच छुट गए हैं 7 मैचेस के अंदर यार, मतलब गली में नहीं भाई छोड़ते इतने कैच। वो जहाँ वन टिप आउट रखा होता है ना,
वो भी गिरते पड़ते पकड़ लेते हैं जल्दी से। पता नहीं ये इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर्स जो हैं वो क्या स्टैंडर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। रिजवान की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, तारीफ करनी पड़ेगी, उनको चांस मिला था, लेकिन उन्होंने 81 रन की एक बहुत अच्छी इनिंग खेली है। और थ्रू आउट द मैच जो वो एंड तक लेकर गए हैं वो उन्हीं की वजह से मैच में जान रही है। उनके जो पार्टनर्स हैं वो कोई ख़ास सपोर्ट उनको नहीं कर पाए एंड तक। और आखिर में जब तकरीबन कोई 11:30-12 की एवरेज चाहिए थी, तो हमारे हरदिल अजीज़ चाचा जी अंदर आए और फिर चाचा जी ने आके मैच का नक्शा ही बदल दिया। और बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है आज। अपनी हिटिंग प्रोएस दिखाई है, ग्राउंड के चारों तरफ चौके छक्के मारे हैं, कुछ एज के भी मारे हैं, लेकिन चलता है, वो भी चलता है क्रिकेट के अंदर। मेरा ये ख्याल है कि पिछली वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि बॉलर्स को बैट्समैन को देखकर बॉल करानी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ्स को देखना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। अब ज़मान खान बहुत अच्छे बॉलर हैं और वो नॉर्मली बहुत अच्छा ओवर निकालते हैं, आखिरी ओवर बहुत अच्छा निकालते हैं। यहाँ तो मैनेजमेंट ने 19वां ओवर उनको दे दिया है, तो उनसे ओवर नहीं निकला, आखिरी देते तो शायद उनको कॉन्फिडेंस लेवल कुछ हाई होता, उनको कोई अच्छी मेमोरीज याद होती। और ऑल्दो हारिस राउफ ने बड़ा अच्छा ओवर निकाला था, एक 4 स्कोर का, पता नहीं उनका ओवर क्यों बचाया, उधर ही उनका ओवर एक और करा लेते शायद मैच का सिनेरियो डिफरेंट होता। बट एनीवेज कमिंग बैक कि जब आपके सामने इफ्तिखार हैं और आपको पता है कि वो शॉर्ट पिच अच्छी नहीं खेलते, तो आप अपनी बॉलिंग के अंदर शॉर्ट पिच का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनको ज़रा डिस्कम्फर्ट करें ताकि वो एक फॉल्स शॉट मारें और आउट हों। लेकिन इसमें चलें, हो गया इनसे। चाचा जी ने बैटिंग ही बहुत अच्छी की, इन लोगों के दिमाग जो हैं वो बौखला गए थे, इनको समझ कुछ नहीं आई। और फ़खर साहब को तो 2 हाथ सलूट दोनों हाथों से है जनाब, आपने 2 चौके कमाल के कराए हैं। मतलब मुर्गियां ऐसे पकड़ी हैं आपने, जैसे मुर्गियां पकड़ते हैं वैसे पकड़ने की कोशिश की, और उस चक्कर में खुद गिर गए हैं, गेंद जो है बाउंड्री पार करा गया है आप। अगर वो 2 सिंगलें होती, आपने 2 चौके करवाए हैं, 6 स्कोर तो फालतू आप ही ने दे दिया भैया। 12 के करीब आपने एक्स्ट्रास दी हुई है टीम ने। तो ऐसे नहीं हो पाएगा भैया, कुछ और ही करना पड़ेगा आप लोगों को। बस किसी तरीके से राशिद खान को वापस बुला लें ताकि वो आपको आके मैच जितवाना शुरू कर दे। 3 मैचेस आप कंसेक्यूटिवली हार गए हैं और टूर्नामेंट यहाँ से आगे टफ होता जाएगा। तो तकरीबन 6 मैचेस आपके रह गए हैं और डिफेंडिंग चैंपियन अगर अपना खाता ही नहीं खोल पा रही, तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। एनीवेज वंस अगेन चाचा जी, वेल प्लेड, ऐसे ही लगे रहें और हमें एंटरटेन करते रहें और मुल्तान सुल्तान को ऐसे ही मैचेस जितवाते रहें, अनबिलीवेबल सिचुएशंस में से भी जितवाते रहें, और यही फॉर्म फिर कंटिन्यू करें। और अगर पाकिस्तानी टीम में आपको मौका मिलता है तो इसी रोल को अपने जो है ना वो डिस्प्ले करें और इसी के ज़रिए पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।